नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मधुमिता पाल और आप देख रहे हैं आधा दिन पूरी खबर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। खबर मध्य प्रदेश कांग्रेस से जुड़ी है। दरअसल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी गुरुवार को इंदौर पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन से उनके निवास पर मुलाकात की। भागीरथपुरा में दूषित पानी से बढ़ती मौतों के बीच ये मुलाकात औपचारिक लेकिन अहम रही। मीडिया से बातचीत में जीतू पटवारी ने एनजीटी रिपोर्ट का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश में 70% पानी पीने योग्य नहीं है। उन्होंने कहा कि ये मुद्दा राजनीति से ऊपर है और हर नागरिक को शुद्ध पानी मिलना चाहिए। वहीं सुमित्रा महाजन ने कहा कि खराब पानी की समस्या का समाधान सभी को मिलकर करना होगा। इंदौर शहर की जो परिस्थितियां हैं उस पर चर्चा हुई। जिस तरीके से एनजीटी ने आज 70% पानी मध्य प्रदेश में दूषित है, पीने योग्य नहीं है। पूरे मध्य प्रदेश में 70% पानी दूषित है, पीने योग्य नहीं है, उस पर बातें हुई। और चूंकि पानी का मसला है तो स्वाभाविक है कि हम लोगों को पानी को लेकर राजनीति से ऊपर उठकर एक गिलास पानी शुद्ध मिले मध्य प्रदेश और इंदौर वासियों को, इस पे चर्चा होनी चाहिए। बात करते हैं जबलपुर की, जहां यात्री बसों में हुए अग्नि दुर्घटनाओं से सबक लेते हुए परिवहन विभाग सख्ती नजर आ रहा है। आरटीओ की टीम ने शहर के बस बॉडी मेकिंग कारखानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू कर दी है। आरटीओ की टीम ने गट्टू बस बॉडी मेकर से दबिश दी, जहां पर जांच के दौरान भारी अनियमितताएं पाई गई। कारखाने में सुरक्षा मानकों में भारी कमी देखने को मिली, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए परिवहन विभाग ने बस बॉडी मेकिंग यूनिट को सील कर दिया है। संस्कार धानी जबलपुर में जो जबलपुर आरटीओ उन्होंने एक बड़ी कार्रवाई की है और इसको लेकर जो जबलपुर आरटीओ है संतोष पाल, वो सीधे हमारे साथ मौजूद हैं। हम नहीं जानते भाई साहब क्या कुछ ये पूरा मामला है। देखिए, आपको जानकारी होगी कि पूरे प्रदेश के पैमाने पर विभिन्न स्थानों पर अभी कल ही एक दुर्घटना हुई है जो मीडिया के माध्यम से संज्ञान में आई है कि रीवा से इंदौर जा रही एक बस है जिसमें भीषण आग लग गई। और ईश्वर की बड़ी कृपा है कि एक ट्रक ड्राइवर की समझदारी से समस्त यात्रियों को सुरक्षित बाहर उतार लिया गया और उनकी जान बच गई। उसके पहले भी कई जगह ऐसी दुर्घटनाएं हुई हैं जहां पर कि पूरे के पूरे यात्री, अधिकांश यात्री बदकिस्मती से काल कवलित हो गए हैं। इन तमाम घटनाओं को देखते हुए माननीय परिवहन आयुक्त महोदय द्वारा इसको बहुत संवेदनशील तरीके से लेते हुए यह निर्देश दिए गए कि पूरे प्रदेश स्तर पर जो भी बॉडी बिल्डिंग के कारखाने हैं, जो ऑथोराइज हैं अथवा अनऑथोराइज हैं, उनका लगातार जांच की जाए और जांच करके क्या वो विधिसम्मत रूप से संचालित हो रहे हैं, उनके संचालन का तरीका सही है या गलत है, इस पर जांच करते हुए यदि वह कुछ गलत पाए जाते हैं तो उन पर कठोर कार्रवाई की जाए। बिल्कुल, तो ये थे आरटीओ जबलपुर आरटीओ संतोष पाल। और यहाँ पर हम तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये जो बसें हैं ये यहाँ पर तैयार की जा रही थी और जो यहाँ पर जो बसें खड़ी हुई हैं, आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह जो ये बसें हैं यहाँ पर बिना अनुमति के और बिना जो डॉक्यूमेंट हैं उसकी यहाँ पर लाइसेंस नहीं होने के कारण जो जबलपुर आरटीओ है उन्होंने इस कारखाने पर दबिश दी है और साथ ही इस कारखाने को फिलहाल यहाँ पर सील कर दिया गया है और अभी आगे की जांच है जो वो यहाँ पर की जा रही है। जबलपुर से INS न्यूज के लिए फतेह सिंह। खबर बलौदा बाजार से, जहां कलेक्टर दीपक सोनी ने धान खरीदी की समीक्षा की। उन्होंने उठाव की ज्यादा जरूरत वाली समिति और उपार्जन केंद्रों से तत्काल धान उठाव शुरू करने के निर्देश दिए। वहीं उठाव नहीं करने वाले मिलर्स पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि जिले में अब तक 1,08,548 किसानों से 5,83,800 मीट्रिक टन धान खरीदा जा चुका है, जिसमें से 2,44,624 मीट्रिक टन का उठाव हो चुका है। वहीं कलेक्टर ने कविता राइस इंडस्ट्रीज हथबंद में 2,372 क्विंटल धान कम पाए जाने पर उसे सील कर दिया और संचालक के खिलाफ FIR करने के निर्देश दिए हैं। और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं नर्मदापुरम, जहां पर पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। जो दृश्य है
तो वो शुभ घड़ी आ चुकी है जिसका हम सभी को इंतज़ार है। और उससे पूर्व हम देख सकते हैं स्क्रीन के माध्यम से कि माननीय मुख्यमंत्री जी नवनिर्मित शासकीय रेस्ट हाउस का लोकार्पण करेंगे और उसके तत्पश्चात माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया जाएगा। क्योंकि आज विशेष अवसर है, माखन नगर में माननीय मुख्यमंत्री जी कई सारी सौगातें लेकर आए हैं। लाडली बहनाओं के साथ साथ नर्मदापुरम के लिए आज अनुपम सौगातें हैं। हर क्षेत्र का विकास हो, हर जिले का विकास हो, ऐसा ही भाव है माननीय मुख्यमंत्री जी का। और निरंतर उनके प्रयासों से बात चाहे हम विज्ञान की करें, तकनीक की करें, अनुसंधान की करें, अब हर क्षेत्र में नए स्वरूप में हम हमारे मध्य प्रदेश को देख पा रहे हैं। और आज वो खास अवसर है जिसका हर माह हर एक बहना को इंतज़ार रहता है और निरंतर अपने ज्ञान से अपनी विरासत को सहेजते हुए आधुनिक युग में मध्य प्रदेश को आधुनिक युग के अनुरूप बना रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। अपने ज्ञान, कर्म और संस्कृति के संगम के प्रतीक हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। और यही अनूठा भाव मातृभूमि के सच्चे सेवक के रूप में वे प्रस्तुत कर रहे हैं। जन जन के अतीत और हम सभी के कल्याण के लिए निरंतर वे दृढ़ संकल्पित हैं। मालवा की माटी के गौरव हैं, प्रगति के पद प्रदर्शक है माननीय मुख्यमंत्री जी। तो आज माखन नगर के लिए अनुपम अवसर है जिसके हम सभी साक्षी बनने जा रहे हैं। सभी के लिए बहुत खास अवसर है क्योंकि संक्रांति के अवसर पर लाडली बहनाओं के लिए सौगातें लेकर आ रहे हैं। साथ ही साथ माखन नगर के लिए अनुपम सौगातें हैं। और निरंतर मध्य प्रदेश जो कि एक अनूठी पहचान बना रहा है, जहाँ के उद्योग एक अलग चमक के साथ उभर रहे हैं, संपूर्ण देश में जाने जाएंगे। और खासकर किसान भाइयों की जब बात होती है तो किसानों के कल्याण के लिए भी निरंतर तत्पर हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। और कई सारे नवाचार किसानों के कल्याण के लिए, कृषि को बढ़ावा देने के लिए भी किए जा रहे हैं। और निवेश की जब बात करते हैं तो हमारा मध्य प्रदेश अब नवाचार के साथ साथ निवेश के लिए भी जाना जा रहा है। निवेश और औद्योगिक विकास का एक नया इकोसिस्टम निरंतर बनता जा रहा है। गरीबों के कल्याण का भाव भी माननीय मुख्यमंत्री जी के मन में है। सम्मान और समान अवसरों का हकदार अब हर गरीब वर्ग का व्यक्ति बनता जा रहा है और सभी के साथ आगे बढ़ता जा रहा है। जनजातीय समाज, जनजातीय भाइयों के कल्याण के लिए, बहनों भाइयों के कल्याण के लिए कई अनूठी पहल की जा रही है। और अन्नदाता को हम खुशहाल देख पा रहे हैं क्योंकि हर एक खेत तक पानी पहुँचे और हर एक युवा के हाथ में काम हो, यही संकल्प माननीय मुख्यमंत्री जी का है। और युवाओं को भी आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई सारी सौगातें उनको और मजबूती प्रदान करने के लिए शिक्षा के माध्यम से, प्रोत्साहन के माध्यम से स्टार्टअप्स की योजना भी संचालित की जा रही हैं। और आत्मविश्वास से भरपूर आत्मनिर्भर नारी शक्ति जो कि निरंतर अग्रणी बन रही है हर क्षेत्र में। तो आज वो अवसर है जब नारी शक्ति को और सशक्त बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पधारे हैं। और उससे पूर्व माखन नगर में नवनिर्मित शासकीय रेस्ट हाउस का लोकार्पण कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। और इसके तत्पश्चात वे माखन नगर जो कि जन्मस्थली है पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी की, उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण करके खासी और इसी के साथ झंडे का लोकार्पण करके माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पधारेंगे। तो आज हम सभी के लिए बहुत खास अवसर है। और खासकर जब हम बहनों की बात करते हैं जो हर उत्सव की रौनक है, बहनों को निरंतर संबल प्रदान करने के लिए, उनके आत्मविश्वास को और दृढ़ करने के लिए दृढ़ संकल्पित माननीय मुख्यमंत्री जी। और इसी प्रकार से हर त्यौहार अपनी बहनों के साथ मनाते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। और इस वर्ष की शुरुआत भी मकर संक्रांति के इस पावन अवसर से, जिसको वे संबोधित करेंगे, आप सभी के बीच होंगे, अपनी लाडली बहनों से वे संवाद स्थापित करेंगे। और हमारे साथ कुछ लाडली बहनें होंगी जो कि अपने अनुभव साझा करेंगी कि किस प्रकार से लाडली बहना योजना की इस राशि की सहायता से उनका जीवन परिवर्तित हुआ, कैसे उन्होंने अपने रोजगार की स्थापना की। क्योंकि छोटे छोटे पैसों को जोड़कर जो नारी होती है
वो बड़ा विशाल कार्य कर सकती है, और ये विश्वास, ये दृढ़ता तो सिर्फ नारियों में ही होती है। तो संपूर्ण नारी शक्ति के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दें, जो पूरे परिवार को संचालित करती है। तो पूरे परिवार को संचालित करने वाली अपनी बहनों का ध्यान रखने का दृढ़ निश्चय माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, और निरंतर जो वादा किया वो निभाया भी, ये राशि भी बढ़ाई है, और निरंतर शासन की योजनाओं से प्रोत्साहित भी करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। लाडली लक्ष्मी योजना के साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी वे महिला उद्यमी जो कि जिनके हौसले बुलंद हैं, उनसे भी संवाद स्थापित करते हैं, शासन की योजनाओं से उनको प्रेरित करते हैं, जिससे वे और आगे बढ़ सकें। तो ये अनूठे प्रयास हैं जिससे हर क्षेत्र में हमारे समाज में बहन, बेटियां और मातृशक्ति अग्रणी बन सकें। तो आज भी वो खास अवसर है, कुछ ही क्षणों का और इंतजार है, उसके पश्चात माननीय मुख्यमंत्री जी सभा स्थल में होंगे। हमारे बीच माखन नगर में माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभागमन हो चुका है, और एक और भजन के लिए हम निवेदन करते हैं हमारी सांस्कृतिक टीम से, क्योंकि मां नर्मदा का ये पुण्य शहर है जहां से आज इतनी विशाल संख्या में बहनों को राशि अंतरित होने जा रही है, और दिव्य शक्ति को और सशक्त करने की जो निरंतर ठान रहे माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ ही क्षणों में हमारे बीच होंगे। तो बहनों से गुजारिश है कि पूरे उत्साह के साथ, पूरे उमंग के साथ आज के इस कार्यक्रम को हम सभी को सफल बनाना है। एक बार आपकी तालियों की गुजारिश हमारे कलाकारों के लिए जो निरंतर अपने भक्ति भाव को प्रस्तुत कर रहे हैं। एक और भजन की प्रस्तुति हमारे कलाकारों द्वारा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पीएससी और यूपीएससी की तैयारी कर रहे आदिवासी छात्र छात्राओं के लिए जबलपुर में अत्याधुनिक छात्रावास बनाया जाएगा। ये जानकारी INS 24/7 से चर्चा करते हुए जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह ने दी। उन्होंने आदिवासी छात्रावासों से संबंधित समस्याओं और नई योजनाओं पर भी बात की। मामले में कैबिनेट मंत्री कुंवर विजय शाह से चर्चा की हमारे जबलपुर सहयोगी फतेह सिंह ने। मध्य प्रदेश में लगातार जो प्रदेश सरकार है वो आदिवासी छात्र छात्राओं के हित के लिए और उन्हें शिक्षा अच्छी ग्रहण हो सके, इसके लिए लगातार प्रयास कर रही है। और अभी मध्य प्रदेश के जो कैबिनेट मंत्री हैं कुंवर विजय साहब, वो हमारे साथ मौजूद है। हम सीधे उन्हीं से जानते हैं। भाई साहब, एक बड़ी उपलब्धि आदिवासी छात्राओं को छात्र छात्राओं को मिलने वाली है, क्या कुछ ये पूरा है? देखिए, माननीय मोहन जी के नेतृत्व में हमेशा से ही ट्राइबल हमारे जो बेटा बेटी है उनके समग्र विकास के लिए शिक्षा, प्रशिक्षण और आत्मनिर्भर बनाने के लिए मोदी जी के मार्गदर्शन में और माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। जैसे आज ही मैंने जबलपुर में 2 चीज की न केवल घोषणा करी है, बल्कि बहुत जल्दी मैं पैसा भी भेज रहा हूँ। हमारे मड़ाताल में हमारे बेटियों के लिए छात्रावास बिल्डिंग नहीं था, किराए की बिल्डिंग में वो लग रहा है, और उससे अनेक चीजें समस्या आती। तो मैंने 4 करोड़ 9 लाख रुपए यहाँ आदिवासी बेटियों के लिए मंजूर किया है। इस पूरी योजना से कितने ये जो छात्र छात्राएं हैं, आदिवासी छात्र छात्राएं हैं, कितना लाभ इन्हें होगा और कितना शिक्षित हो सकते हैं? देखिए, अभी हमने 5 जगह, इंदौर, भोपाल, जबलपुर, शहडोल और उज्जैन, जो संभाग मुख्यालय हैं, वहाँ 200 लड़के लड़कियां वो तैयारी कर रहे हैं। मतलब लगभग आप 1000 मान लें, और बाकी धीरे धीरे हर संभाग मुख्यालय पे इसको हम बढ़ाएंगे। उसी तरह जबलपुर में अभी स्टार्ट करने वाले हैं। भोपाल और इंदौर में हम लोगों ने 200 लड़के लड़कियां क्लेट, नीट और जेईई की तैयारी शुरू करवा चुके। ये थे कैबिनेट मंत्री कुंवर विजय साहब, और यहाँ पर भी इनका साफ तौर पर कहना है ये जो नई योजना आ रही है, इससे जो आदिवासी छात्र छात्राएं हैं उन्हें एक बड़ा लाभ पूरे मध्य प्रदेश में यहाँ पर मिलने जा रहा है। जबलपुर से INS न्यूज के लिए फतेह सिंह। बात करते हैं दतिया की। दतिया में बढ़ते अपराधों से सियासी तापमान बढ़ गया है। मामले में राजनीतिक प्रतिद्वंदी विधायक राजेंद्र भारती और पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा आमने सामने आ गए हैं। हत्या, बलात्कार, अवैध गतिविधियों को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती ने पूर्व गृह मंत्री मिश्रा और जिला प्रशासन पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जिले में रोजाना हत्या, बलात्कार और संगीन अपराध हो रहे हैं। बसई क्षेत्र में पूर्व गृह मंत्री के रिश्तेदार पुलिस की मिलीभगत से खुलेआम जुआ खिलवा रहे हैं। वहीं कांग्रेस विधायक को घेरते हुए नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि 2.5 साल बाद उन्होंने दतिया के लिए क्या विकास किया। मिश्रा ने सवाल उठाया कि अगर जिले में अपराध बढ़ रहे हैं
तो विधायक विधानसभा में सवाल क्यों नहीं उठाते, और अगर सवाल लगाते भी हैं तो सदन में अनुपस्थित क्यों रहते हैं? केवल अवैध उत्खनन नहीं हो रहा है, बल्कि जमीनें भी, सरकारी जमीनें भी व्यापक स्तर पर हड़पी जा रही हैं और बहुत लंबा खेल चल रहा है। रेत माफिया का, ड्रग्स माफिया का, अवैध शस्त्रों का जो, और अपराधियों को शस्त्र बांटने का, इस तरह का जो खेल खेला जा रहा है। जिन लोगों ने शस्त्र बांटे हैं, लाइसेंस दिए हैं, वही शस्त्रों का दुरुपयोग अब हो रहा है। 4 हत्याएं और दतिया विधानसभा में 7 दिन में 7 हत्याएं हो गई। दुख का विषय है, पीड़ादायी प्रसंग है। जैसा कि नी राजा कह रहे थे, मेरे पे आरोप लगा देते हैं। खबर में आज के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।